नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। ग्रेटर नोएडा से 500 किलोमीटर दूर यानी लखनऊ में 16 जुलाई को ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अगले ही दिन सीमा हैदर केस को यूपी एटीएस को सौंप दिया जाता है। पिछले सप्ताह यानी रविवार 16 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम लखनऊ में पहुंचती है, जहां पर रईस नाम के लड़के को 26 साल का वो लड़का होता है जिसे अपने कस्टडी में ले लेती है। दरअसल रईस पर आरोप होता है कि वो खुफिया तरीके से अपना यहाँ की कुछ खबरें पाकिस्तान में लीक कर रहा था। इसके साथ ही रईस के एक दोस्त को मुंबई से भी यूपी एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था। ये बात 16 जुलाई की होती है, जिसके बाद अगले ही दिन सीमा हैदर का केस यूपी एटीएस की टीम को सौंप दिया जाता है। दरअसल होता यूं है कि 16 जुलाई को यूपी एटीएस की टीम को कुछ टिप मिलता है, जिसके बाद वो लखनऊ पहुंचती है। लखनऊ से वो गोंडा जिले में पहुंचती है, जहां पर गोंडा जिले के दिनपुरवा गांव में पहुंचती है। वहां पर रईस नाम के लड़के को उठा लेती है, जिसके बाद उसकी जांच होती है, उससे पूछताछ होती है और उसके पास से कई मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए जाते हैं। कई ऐसे ऐप भी बरामद किए जाते हैं जिसके थ्रू वो यहाँ बैठे यानी भारत में बैठे बैठे यहाँ की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को यानी आईएसआई एजेंट को साझा कर रहा था। इतना ही नहीं, रईस के साथ उसका एक दोस्त भी शामिल था जिसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये केस एक और होता है कि इसके 24 घंटे भीतर ही सीमा हैदर, जो पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई थी, उसे लेकर यूपी की पुलिस सख्त हो जाती है और फौरन मामला यूपी की एटीएस टीम को सौंप दिया जाता है। सोचने वाली बात है कि ग्रेटर नोएडा से 500 किलोमीटर दूर लखनऊ में कुछ ऐसा होता है जिसके 24 घंटे बाद ही सीमा हैदर को यूपी एटीएस अपने साथ ले जाती है। सीमा ही नहीं बल्कि सचिन और सचिन के पिता को भी अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाती है। सोमवार यानी 17 जुलाई को सीमा हैदर और उसके पति और उसके ससुर से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। इसके बाद भी अगले दिन यानी 17 जुलाई को भी उनसे लगातार पूछताछ होती है। 17 और 18 दोनों दिन पूछताछ होती है, जिसमें कई खुलासे हुए हैं। हालांकि सीमा को लेकर तरह तरह की अपडेट पल पल में सामने आ रही है, जिसे हम लगातार आपको क्राइम तक के जरिए बता भी रहे हैं। हो ना हो, रईस के मामले को लेकर ही यूपी पुलिस सख्त हुई है, जिसके बाद सीमा हैदर से लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं रईस की बात करें तो रईस एक जासूस निकला और रईस के पास से कई ऐसे दस्तावेज भी निकले हैं जिसमें वो साबित हो रहा था कि रईस एक जासूस है। और वो इतना ही नहीं, यहाँ की खुफिया जानकारी यानी जो भी चीजें होती हैं वहां पाकिस्तान में साझा कर रहा था। इसके बकायदा सबूत भी मिले हैं उसके पास से। यहाँ तक कि उसके एक दोस्त को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर जासूसी का ही मामला दर्ज है। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर पूछताछ भी कर रही है। दोनों अभी पुलिस की कस्टडी में है। वहीं इसी केस के बाद सीमा हैदर से भी लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें, एटीएस की पूछताछ में कई ऐसे खुलासे भी हुए हैं। एटीएस लगातार सीमा हैदर पर कई सवाल दाग रही है, जिसमें अगर सवालों की बात करें तो नंबर 1 पर है जो सीमा हैदर 70,000 का फोन वहां से खरीद के फौरन भारत आई है। वो फोन प्लस उसमें जो सिम कार्ड था, यानी सीमा हैदर जब नेपाल आती है तो वहां पाकिस्तानी सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद वो अपने फोन का यूज नहीं करती, बल्कि वहां से हॉटस्पॉट किसी नेपाली लड़की का हॉटस्पॉट लेती है, जिसकी मदद से वो सचिन को वाईफाई कॉलिंग करती है। तो इतना शातिर दिमाग अगर सीमा के पास था तो कहीं ना कहीं वो जांच का विषय बनता भी है। हाल ही में आपको ये भी बताया कि सीमा हैदर को लेकर देश में तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही है। कई ऐसी करनी सेना की बात कर ले तो करनी सेना ने भी धमकी दी है कि अगर सुरक्षा एजेंसी या पुलिस सीमा हैदर को वापस उसके वतन यानी पाकिस्तान भेज नहीं देती तो हम यानी करनी सेना जिम्मेदार होगी और वो जिम्मेदारी लेकर सीमा हैदर को पाकिस्तान के बॉर्डर पर फेंक आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमा हैदर को लेकर अभी फिलहाल जांच चल ही रहा है। एटीएस लगातार इसमें कई तरह के सवाल दाग रही है सीमा से। तीनों की अलग अलग बैठाकर भी पूछताछ हो रही है। वहीं तीनों को एक साथ भी पूछताछ किया जा रहा है बिठाकर। अगर सचिन की बात करें तो सचिन और सचिन के पिता को भी पुलिस कई सवाल दाग रही है। पूछा जा रहा है कि अगर सचिन कब आपको बताएं कि सीमा हैदर से उनका प्यार है, और अगर सीमा हैदर यहाँ आई है तो आपको कैसे पता है। वहीं खबरें ये भी सामने आ रही थी कि ग्रेटर नोएडा में 15 दिन रहने के बाद वो भागने के भी फिराक में थे, लेकिन वहां रुक जाते हैं। इसी दौरान ये भी खबर सामने आ रही है कि सीमा हैदर पे जो जासूसी का एंगल अभी जांच चल रहा है,
तो सीमा हैदर कहीं ना कहीं जासूसी की सुई अभी भी उस पर अटकी हुई है। लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि इतने फर्राटेदार अंग्रेजी, इतनी भारतीय संस्कृति में ढलना इतने कम समय में, इसके साथ ही सीमा के भाई का पाकिस्तानी आर्मी में होना, उसके चाचा का सूबेदार के पद पर होना, ये कहीं ना कहीं संशय का विषय तो बनता ही है। इसकी वजह से यूपी की एटीएस टीम लगातार सीमा से सवाल दाग रही है और पूछताछ कर रही है। वहीं आपको बता दें कि सीमा मामले को एटीएस को तब सौंपा गया जब 24 घंटे पहले ही लखनऊ के गोंडा जिले से एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम रईस बताया जाता है और उस पर बतौर जासूसी का मुकदमा दर्ज है और उसके पास से कई ऐसी चीजें बरामद की गई है जो ये सबूत के तौर पर पेश किया गया कि ये हो ना हो ये पाकिस्तान में मैसेज भेजता है, यहाँ की सारी इन्फो वहाँ पर साझा करता है, जो एक थ्रेटन है सिक्योरिटी को लेके, तो ये सिक्योरिटी ब्रीच ही माना जाएगा, जिसको लेकर ये दोनों को अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। फिलहाल उनकी भी जांच चल रही है।